हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए चेकआउट करते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, और आज आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो। चलो पहले आपकी एनर्जी के लिए हम कार्ड्स लेते हैं और आपकी एनर्जी चेकआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड लूँगी। अब ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एंड सेम जेंडर वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर टैग नहीं है, बस ये है कि रिलेशनशिप आपका उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। किसी क्रश के लिए, वन साइडेड लव के लिए आप इस रीडिंग को नहीं देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, और आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो आज क्या फील कर रहे हैं या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। जिसको अपनी एनर्जी देखनी है वो कंटिन्यू बने रहें, जिसको नहीं जानना है, जिसे पता है उनकी एनर्जी क्या है, स्किप करके आगे अपने पार्टनर की एनर्जी देख लें। चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी प्लीज़ बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को देखकर ही मुझे आपकी एनर्जी पता है क्या फील हुई। एक स्टैग्नेंट, स्टक एनर्जी, बहुत स्टक हो चुके हो आप अपनी लाइफ को लेकर। यस, बहुत स्टक हो अपनी लाइफ को लेकर, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप में से बहुत लोगों की एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई क्लू नहीं है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी। क्लूलेस दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी आपको नहीं है अपनी लाइफ को भी लेकर। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर, आप अपनी लाइफ को भी लेकर क्लियर नहीं दिख रहे हो। क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं आप, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। आपकी एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो शायद, इसलिए एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। किसी सिचुएशन से आप एक्चुअली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कोई सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। हर किसी की बात नहीं कहूँगी मैं, लेकिन यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल कर आई है उनकी एनर्जी में ये दिख रहा है। अच्छा, आपकी राशि टॉरस हो सकती है, वृषभ हो सकती है, मकर हो सकती है। मे बी आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने में काफ़ी वक्त, काफ़ी टाइम लगता है, और ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी समय दिया है, और जिस चीज़ में ऑब्वियसली हम समय देते हैं, वक्त देते हैं, उस चीज़ से निकलना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। तो वही एनर्जी है आपकी यहाँ पर। अगर आप स्टक महसूस नहीं करते हैं तो फिर ये आपकी एनर्जी नहीं है। आगे हम और कार्ड्स ले रहे हैं आपके लिए, देखते हैं आपकी एनर्जी आ रही है या नहीं। नाइन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। पुराने दिन बड़े याद आ रहे हैं आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। पुरानी मेमोरीज अपने पार्टनर के साथ, या ज़रूरी नहीं है अपने पार्टनर के साथ ही, बल्कि एक फ़ेज़ होता है हर किसी का जो बहुत अच्छा होता है। मे बी आप बचपन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या कॉलेज की टाइम को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या कोई मतलब पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आपके लिए जो एक बेस्ट टाइम रहा है, बेस्ट मोमेंट रहा है, ठीक है, वही टाइम, वही मेमोरी मैनिफेस्ट करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। और यस, ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए उस पल को, उस टाइम को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। वही टाइम आप वापस से चाहते हो। यस, एम्प्रेस, जस्टिस की एनर्जी बहुत बार रिफ्लेक्ट हुई है मुझे। ओके, 9 एंड 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपकी राशि हो सकती है। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ड्रीम्स में अपनी पार्टनर को देख रहे हो, ठीक है। ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, या मे बी आपको कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं अपने पार्टनर से,
मतलब पार्टनर से मतलब कि हो सकता है कि कुछ फ़ोटोज़ आपको दिख गए हो, या कोई ना कोई चीज़ आपको पुरानी ख्याल में लेकर जा रही है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 9 की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। आगे मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, या एक नए कनेक्शन में वापस से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डर बन गया है, फोबिया आपके अंदर कहीं ना कहीं हो गया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये ऐसा हुआ है क्योंकि या तो आपको बहुत बार धोखा मिला है, बार बार आपने कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन को फेस किया हो सकता है, प्यार में, रिलेशनशिप में यही चीज़ आपके साथ हुआ है। इस वजह से अब आपके अंदर एक डर बैठ चुका है, ठीक है। अब आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपको फेलियर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी पेनफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो यहाँ पे 9 की एनर्जी है आपके साइड में। 9 की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। वैसे यहाँ पे 4 कार्ड में ना आपके सारे एलिमेंट्स मुझे दिख गए हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स आपके अंदर इस वक्त एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई एलिमेंट डिस्टर्ब है, सारे एलिमेंट्स आपके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, आपका ओवर थिंकिंग के वजह से एयर एलिमेंट ज़्यादा काम कर रहा है, एयर एलिमेंट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। डिप्रेस्ड, या हो सकता है कि रिसेंटली आप में से कोई हो, या जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं रिसेंटली आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आई हो सकती है जो आपको तोड़ सकता है। आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कहीं ना कहीं बहुत हर्ट आप लोग हो, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन आप में से कुछ लोग काफ़ी हर्ट अंदर से दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आपको कुछ पता चला है, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर शायद आपको पता चला है कि आपके पार्टनर की शादी या एंगेजमेंट या उनका रिश्ता कहीं पर फिक्स हो गया है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में है, या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ शादी कर रहे हैं या शादी कर रही हैं, या वो व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी खुश है, हैप्पी है। इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो जैसे आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ एंड हो चुका है। बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ में हो, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी आपके उस पेन को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे पेन में दिख रहे हो। सो यहाँ पर मैं आपको बस यही कहूँगी कि आप अपने आप को संभालो और इस नेगेटिव ऊर्जा से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो। डेफिनेटली भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर ही सोच रखा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर किसी से शादी कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपको आगे निकलना ही पड़ेगा खुद के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपको तकलीफ़ हो रही है ये सब देखकर, जिन्होंने भी इस चीज़ें देखी है, फेस किया है, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। लेकिन अपने आप को आप संभालो और मेडिटेट करो, पानी पियो, थोड़ा सा टाइम जो है वो लोगों के साथ स्पेंड करो, लोगों के साथ मिलो। जो आपके अंदर एक डर आ गया है, ठीक है, कि पता नहीं आपका रिलेशनशिप ख़राब जाता है, किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं जाता है, तो उस फोबिया को बाहर निकालो, ठीक है। देखो कुछ लोगों के साथ ना उनकी चार्ट में ही प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर बार रिलेशनशिप में फेल होते या रिलेशनशिप में उनको वो प्यार नहीं मिलता है, ठीक है।
सो आपकी एनर्जी ये थी। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें और देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या इमोशंस हैं उनके दिल में। ओके, फाइटिंग की एनर्जी है, फाइटिंग। लेटिंग गो, गिल्ट, 8 की नंबर 2, फ्रेंडलीनेस, टर्निंग इन, नंबर 2, स्लोइंग डाउन, फ्लावरिंग, गाइडेंस, हार्मनी, ऑर्डिनरीनेस, लेजीनेस एंड कंडीशनिंग, नंबर 8। आपके साइड में नंबर 9 बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया था। आपके पार्टनर की रीडिंग में नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, ठीक है। 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 4 4 बार 8 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बर्डन की एनर्जी। उसके नीचे यहाँ पे था चेंज, ठीक है। नंबर बता दूँ क्या इम्पॉर्टेंट है। 8 तो मैंने आपको बता ही दिया, 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 10 3 एंड 6, ठीक है। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है या आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, ठीक है। साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे क्या है, कैंसर है, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। एंड लियो साइन, देन वी हैव टॉरस, वृषभ राशि, देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कन्या, मिथुन, एक्वेरियस, कुंभ एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। सो ये साइन है। अगर मैंने कोई साइन नहीं बोले हैं तो हो सकता है वो साइन आ जाए। वैसे यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, वाटर है, एयर है, फायर है, वैसे साइन यहाँ पे सभी ही है, ठीक है। तो जो नहीं बोले हैं तो डोंट वरी, साइन यहाँ पे सारे ही आप लेकर चलो, कंसिडर करो। बस एनर्जीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि आपको ये रीडिंग फिर स्किप करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी मैच हुई है तो आप इस रीडिंग को देखो, चाहे साइन आए चाहे साइन ना आए। ओके, लेट्स क्लेरिफाई कि आपके पार्टनर की एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये फाइटिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स। अगेन यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी निकल कर आई, 8 6 4 21, यानी कि 3 नंबर भी यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपसे झगड़ा करने का उनका जो मन कर रहा है, फाइट करने का जो उनका मन कर रहा है, वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि आप इनसे दूरी बना रहे हो, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, ठीक है। और जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपका उनसे दूर जाना, दूरी बनाना। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ऑब्वियसली खुद आके ये बात आपसे कह नहीं रहे, कन्फेस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही है कि भाई तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो या क्यों दूर जा रहे हो। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट में बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ी फाइट हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस व्यक्ति को सॉरी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, या जाकर
आपकी गलती हो या ना हो, आप जाकर इस व्यक्ति को ये नहीं कह रहे हो कि मेरी गलती है, इस वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, और उल्टा आप क्या कर रहे हो कि आप इनसे दूरी बना रहे हो, आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस बना रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, चेंज की बात कर रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जाकर आप उनके साथ बैलेंस नहीं कर रहे हो, चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है। यानी कि आपका आगे बढ़ना, आपका मूव ऑन करना, या आपका उनको कॉल नहीं करना, या अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं करना, ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को गुस्सा दिला रही है। इस वजह से आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ठीक है। ओह गॉड, आपके पार्टनर भी ना कैसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड मून का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर एक डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मून जो है यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, मेष राशि एंड सैजिटेरियस धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक डर, एक फियर दिखाई दे रहा है कि कहीं आपका जो इनसे दूर जाना, ये जो डिस्टेंस अभी आप मेंटेन कर रहे हो, ऐसा ना हो कि ये दूरी बस ये खड़े होकर देखते रहे और आप इनके आंखों के नज़र से दूर चले जाओ। ठीक है, और आपके पार्टनर के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी दिख रहा है कि अगर आप दूर हो रहे हो, या आपके अंदर ये हिम्मत आई है, ये स्ट्रेंथ आई है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप, क्योंकि पहले इन्होंने आपको इस रूप में देखा ना कि पहले आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप खुद से अलग कर पाओ, या आप इनसे बात किए बिना रह पाओ। पहले आपकी गलती हो ना हो सकता है कि आप झुकते थे, या आप रिश्ते पर एफर्ट्स डालते थे, आप इस रिश्ते पर काम करते थे। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनसिक्योर कर रही है कि इतना हिम्मत, इतनी पावर आपके अंदर आने का रीज़न क्या हो सकता है और किसके वजह से आ रहा है। ठीक है, मून का कार्ड है जो कि बता रहा है डिल्यूजन होता है। रात में क्या होता है, इंसान को डिल्यूजन होता है, रात में इंसान चीज़ें देख नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वही मन में अंधकार आपके पार्टनर का आपको लेकर आ गया है। डिल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि किसके वजह से आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी गट आ गई है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप उनसे दूरी मेंटेन कर रहे हो, आप उनसे दूरी बना पा रहे हो। मे बी आप ऐसे व्यक्ति हो जहाँ पर 2-3 दिन से ज़्यादा बात किए बिना रह ही नहीं, मतलब 2-3 दिन मैक्स मैं बता रही हूँ, उससे ज़्यादा आप इनसे बात किए बिना रह ही नहीं पाते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इनसिक्योर करती है, और ये चीज़ ऑब्वियसली इस व्यक्ति को डर भी है कहीं वो जो सोच रहे हैं अभी, जो इल्यूजन है, कहीं वो हकीकत ना हो, कहीं वो सच ना हो। गिल्ट में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, किस चीज़ का गिल्ट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को गिल्ट है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गिल्ट है कि ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, या आपके पार्टनर को गिल्ट इस चीज़ का दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया था पास्ट में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर इस व्यक्ति ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या इस व्यक्ति ने आपको, मुझे यहाँ पे वाइब मिल रही है, मे बी आपके पार्टनर ने अगर आपको ऐसा बोला कि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है या फैमिली इश्यूज़ है उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाए, और इस व्यक्ति ने आपसे झगड़ा किया, फाइट किया, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। ठीक है, जो इनकी गलती थी, चाहे वो फैमिली की वजह से हो या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो, इन्होंने उस टाइम पर जो आपसे सॉरी नहीं बोला, उस चीज़ को लेकर गिल्ट क्रिएट हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि गलती तो मेरी ही थी, गलती तो आपके पार्टनर की ही थी। ठीक है, तो अगर आपकी गलती होती, तो जहाँ तक मैं आपकी पर्सनालिटी चेक कर रही हूँ, आप 100 बार जाके सॉरी बोल चुके होते, आपकी गलती होती। तो अगर आपने सॉरी नहीं बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ही गलती रही है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बेतुक की आप लड़ाई करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप झगड़ा नहीं करते होंगे, लड़ाई नहीं करते होंगे, हम साधु संत होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप तब करते हैं जब
सामने वाला वैसा रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, फिर आप नहीं छोड़ते हो, ठीक है। फिर आप उसी के ज़ुबानी आप बोलते हो जिस तरीके से उसको समझ में आए उसकी भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को एक तो गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और कमिटमेंट देने के लिए जो एफर्ट्स देना चाहिए था, चाहे फैमिली इश्यूज़ वाले आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, या कोई अदर इशू है, आप दोनों के बीच में कोई इशू है, जैसे मैंने बोला कि झगड़े, फाइट्स, आप दोनों के बीच में हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर इस व्यक्ति ने चीज़ों को संभाला नहीं, चीज़ों को ठीक नहीं किया, उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, क्योंकि क्या किया आपके पार्टनर ने, छोटी सी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। अगर उसी टाइम पे सॉरी बोल के आपके पास आ जाते तो अभी ये सिचुएशन आपके पार्टनर को भी नहीं देखना पड़ता और आपको भी नहीं देखना पड़ता, ठीक है। ओके, फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके कोई दोस्त, ठीक है, या दोस्त से ज़्यादा किसी से नई जान पहचान, जिसकी वजह से आप दूर जा रहे हो। 8 ऑफ कप्स जो कि लेटिंग गो की एनर्जी को बता रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके पार्टनर आपको अगर खुश देखते हैं तो उनको ये लगता है या आप उनसे दूर जा पा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, तो किसी ना किसी के वजह से ही आप ये चीज़ कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है, ठीक है। किसी से आपकी नज़दीकी बढ़ी है। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपके पार्टनर जो भी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ये रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्पाई कर रहे हैं, और शायद आपने कुछ रिसेंटली फ़ोटोज़ डाले हैं, या हो सकता है कि कुछ दिन बाद अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उस टाइम पे आपने कुछ फ़ोटोज़ डाले होंगे। ये चीज़ देखकर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने उनको बिल्कुल ही साइड कर दिया है। मतलब क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी देख पा रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर आपने कोई पोस्ट नहीं भी डाला है, ठीक है, और अगर आप लोग नियर बाई रहते हो तो भी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी लोग सिंगल हैं, आप लोग जो भी लोग सिंगल हैं, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं आजकल आप फैमिली की बातें ज़्यादा सुनने लगे हो। मे बी हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जहाँ पर ऐसा नहीं कि फैमिली की बात आप नहीं सुनते हो, लेकिन अगर फैमिली आपसे कुछ भी कह रही है आप वो चीज़ करने के लिए तैयार नहीं होगे, ठीक है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले पर्सन मुझे दिखते हैं। तो आपके पार्टनर को अभी ऐसा लगने लगा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की बातों को सुनने लगे हो। आपकी फैमिली नहीं शायद उनसे ध्यान हटाने को कहा है, या उनकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है, ठीक है। उनकी फैमिली मतलब आपकी फैमिली मतलब ऐसी कुछ बातें कह रही है जिससे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये दिख रहे, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को इग्नोर करो, ठीक है। आप अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान मत दो। आपकी फैमिली जो कहती है आप उसको मत सुनो, सिर्फ और सिर्फ आप उनकी सुनो, सिर्फ और सिर्फ आप आप दोनों की मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान दो। बाकी दुनिया में आप किसी की भी ना सुनो, किसी से भी बात मत करो, किसी से भी आप कुछ डिस्कस मत करो। ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपके हस्बैंड है या चाहे वाइफ है, इनकी निगाहें, इनकी नज़र आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। स्लोइंग डाउन, एंड यहाँ पर है द डेविल की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ईगो के प्राइड के वजह से एक्शन को स्लो डाउन करते हुए दिख रहे हैं। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी एम्परर। आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं आपके बारे में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ चुके हो।
आगे बढ़ चुके हो, मतलब करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ज़िंदगी में, ठीक है, आप बहुत आगे उनसे बढ़ चुके हो। जहाँ पर आप, जबकि इस व्यक्ति से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत पीछे थे या सेम लेवल पर भी थे, तो आपके पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि आप बहुत उनसे आगे जा चुके हो हर तरीके से, हर लिहाज से, ठीक है। चाहे वो काम की बात हो, मे बी आपका पोस्ट बढ़ गया है, आपकी सैलरी बढ़ गई है, अब बढ़ी है या नहीं बढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है, ठीक है। या मैच्योरिटी लेवल में इनसे कहीं ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके हो। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है, किसके साथ है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर देखो, मैंने वही कहा ना कि आपके पार्टनर के माइंड में ये बहुत ज़्यादा फील्ड हो चुका है, बैठ चुका है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, किसी ना किसी की गाइडेंस में आप हो, ठीक है, जिसके वजह से ही आप उनको इग्नोर कर रहे हो या किसी के गाइडेंस की वजह से ही आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया और किसी और के साथ कनेक्शन में आप आ गए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, खुद भी ये गाइडेंस सीख कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको फिर से हासिल करने के लिए, फिर से रियूनियन करने के लिए ये गाइडेंस ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास वापस आ सकते हैं, क्या बोले, क्या करें ऐसा कि वो उनकी एंट्री आपकी लाइफ में वापस से हो जाए, वापस से आप उनको एक्सेप्ट कर लो। ये जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दिए हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है, दर्द दिया है, वो दर्द को आप भूल पाओ और उस दर्द के बाद आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा इनको क्या करना चाहिए, इस चीज़ का गाइडेंस आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिख रहे हैं। हार्मनी, आप दोनों का स्पिरिचुअल, यस मैंने कहा ना, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये व्यक्ति आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट्स है, और ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। ट्विन पार्टनर आप लोग को, इस वजह से ही इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। ट्विन पार्टनर्स जब भी सेपरेशन में जाते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइंस को प्रॉब्लम होती है। फेमिनाइंस जब भी मैस्कुलाइन को इग्नोर करती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और फिर उनके मन में ये इनसिक्योरिटी आती है, कोई उनको छीन ना ले, कोई चुरा ना ले, मतलब इस तरह की एनर्जी होती है। तो ये व्यक्ति के साथ आपका डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ को फील कर पाते हैं। कई बार आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं, जिस तरीके से वो आपके साथ महसूस करते हैं, जो हार्मनी वाली एनर्जी आप देते हो, आपके साथ रहकर फील होता है, उससे उनको लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आपका उनके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम का अगर इनको पता है तो मे बी ये ट्विन फ्लेम सोचते हैं, अगर सोलमेट पता है तो ये सोलमेट्स आपको समझते हैं या इन्हें लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा छुप छुप कर जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़र ये रखते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला था, ये व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, कब जाते हो, कब आ रहे हो, कब ऑनलाइन हो, कब ऑफलाइन हो, मतलब ये सब चीज़ें जो भी वो जानकारी ले पाते हैं उनको मिल रही है, बट ये एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आपके ऊपर इस व्यक्ति का ध्यान है, इस व्यक्ति की नज़र है। लेजीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है दिखाते हैं, बट इनसाइड इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर मुझे फीलिंग्स दिख रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता है कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो इस वजह से इस व्यक्ति को रिग्रेट भी फील होता है, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं
यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे ये अपनी लाइफ में कितने ही खुश है, कितने ही इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी बार बार इनका मन करता है कि वो आपसे कनेक्ट हो, आप उनके साथ मतलब आप उनकी लाइफ में आओगे तब ये कंप्लीट फील करेंगे, तब इनके साथ चीज़ें अच्छी होगी, या ये अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, अंदर से उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है। टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला कि अभी आपके पार्टनर यही आपके बारे में सोचते हैं कि जो भी आप शो कर रहे हो वो किसी ना किसी की कंडीशनिंग के वजह से ही हो रहा है, ठीक है। ये खुद का आपका डिसीजन नहीं है, खुद आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर को आपके ऊपर। दी बर्डन को प्लीज क्लैरिफाई। दी बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी गलतियों को ठीक करने का बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रेशर में, जिसके बर्डन में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, फैमिली, हस्बैंड वाइफ उनके, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या काम का बर्डन भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है। लेकिन आप में से ज़्यादातर पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को, जैसे होता है ना कि हमने कुछ गलती करी है, अब उसे हमें ठीक करना है, हमें पता है कि हमने गलती की है, अब उसे हमें ठीक करना है, तो कैसा महसूस होता है, एक बर्डन सी एनर्जी आती है ना कि कब कर पाएंगे, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको बर्डन महसूस होगा। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त देखने को मिल रही है आपके लिए, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, अच्छा फील कराता है। और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।